बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का प्रथम अध्याय फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के कुछ टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझेंगे, जानेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे वो एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। तो आज हम लोग रासायनिक समीकरण टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। तो जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम H2SO4 होता है। तो ऑप्शन नंबर H2SO4। H2SO4 जो होता है ये एक रंगहीन केमिकल है और इसको अम्लों का राजा कहते हैं, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्लों का राजा भी कहते हैं इसको। बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र में इसका इस्तेमाल होता है। और इसका एक और नाम से जान सकते हैं, हाइड्रोजन SO4 से सल्फेट, इसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट भी कहेंगे। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये एक प्रबल अम्ल है, डेट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग अम्ल है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा सवाल है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। तो वियोजन अभिक्रिया में एक उदाहरण था, वियोजन अभिक्रिया में एक उदाहरण था कि PbNO3 के हॉल ट्वाइस जब इसको हम गर्म करते हैं तो एक हमें PbO प्राप्त होता है, फिर एक NO2 प्राप्त होता है और एक ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो PbNO3 जो है ये रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं होता है, समझ गए। और इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो यहाँ सवाल है कि इसका रंग कैसा होता है। तो ये जो होता है ये हमें भूरा रंग का प्राप्त होता है और ये जो होता है वो पीला रंग का होता है। ऑक्सीजन का कोई रंग नहीं होता है और ये PbNO3 जो है ये भी रंगहीन होता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 किस रंग का होता है, तो वो भूरा होता है, वो भूरा रंग का होता है। तो इसका जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए भूरा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्हों के दोनों और परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो कहलाता है। कोई भी समीकरण होता है, जैसे मान लिया जाए कि A और B के मिलने से C बना, तो ये तीर के जो इधर के भाग हुए ये बायां भाग, और इसको हम अभिकर्मक कहते हैं या अभिकारक कहते हैं। और ये वाला भाग जो होता है उत्पाद कहलाता है ना। इसको रिएक्टेंट, इधर को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहेंगे और इस वाला भाग को प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ ये है कि कह रहा है कि अगर इधर के परमाणु संख्या समान नहीं होते हैं, मतलब बाएं तरफ और दाएं तरफ के परमाणु संख्या समान नहीं होंगे तो वो कहलाएगा असंतुलित। और बाएं और दाएं तरफ के परमाणु संख्या अगर समान हो जाते हैं तो वो कहलाएगा संतुलित। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ देखते हैं कि C+O2 से हमारा हो गया CO2। देखिए कार्बन एक, ऑक्सीजन 2। तो ये दोनों तरफ इधर की परमाणु संख्या समान है तो ये हो गया संतुलित, ठीक है, ये हो गया संतुलित। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे Mg है प्लस O2 है, तो यहाँ हमारा MgO हो गया। तो मैग्नीशियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन का यहाँ 2, यहाँ 1। तो ये दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणु समान नहीं है, तो इसको हम असंतुलित कहेंगे या कंकाली कहेंगे। तो इस प्रश्न के अनुसार इसमें कहता है परमाणु संख्या समान नहीं है तो वो असंतुलित हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा संतुलित है, इसमें कौन संतुलित है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2 यहाँ 1, चलिए ये संतुलित नहीं है, असंतुलित है। एक ही 2 से चेक करने से मालूम चल जाएगा। हाइड्रोजन 2 ये भी 2, क्लोरीन 2 ये भी 2। तो ये जो 2 आगे लग गया ना, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और ये क्लोरीन के लिए भी, यानी कि ये हमारा संतुलित हो गया। तो पूछ रहा था कि कौन सा समीकरण संतुलित है, तो हमारा B नंबर समीकरण संतुलित है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि रासायनिक समीकरण Fe+H2O से Fe3O4 और H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या, यानी कि इसको जो है Fe+H2O को संतुलित करना है तो हो जाएगा Fe3O4, यहाँ हो जाएगा H2। तो इसको जब हमको संतुलित करना है तो जल में अणुओं की संख्या यानी कि H2O की अणु की संख्या पूछा है, तो पहले संतुलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर Fe3 है तो यहाँ लगा दिया 3। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 4 कह रहा है, तो ऑक्सीजन जब हमारा ये 4 कह रहा है, तो यहाँ लगा दिया 4, ताकि ऑक्सीजन 4 हो गया, बट हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, ये हमारा 8 हो गया। तो यहाँ हमको करना पड़ेगा कितना, 4, तब ना 4 दूनी का 8 हो गया। तो कह रहा है कि जल में अणुओं की संख्या यानी कि H2O में अणुओं की संख्या, तो कितना H2O में अणुओं की संख्या 4 है, तो ऑप्शन नंबर C सही है।
अब प्रश्न नंबर 6 है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको रासायनिक अभिक्रिया में जब हम संकेत का प्रयोग करते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो हमारा बन जाता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है अभिक्रिया का क्या है वो सांकेतिक निरूपण है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। 7 नंबर में है, 7 नंबर में सवाल आपका यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। मान लीजिए कि इसको ऐसे समझते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके वाटर बनाया, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, अभिकारक कहलाता है, और इधर बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जबकि सवाल में हमारा पूछ रहा है कि भाग लेने वाला पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग, वो अभिकारक कहलाएगा। 9 नंबर में जो सवाल है हमारा वो कह रहा है यहाँ पे कि कौन संतुलित नहीं है वो चेक करना। चेक कीजिए, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, कैसे 2 ये 2 ये 2 दूनी के 4, तो यहाँ 2 दूनी के 4, ऑक्सीजन 2 तो ये 2, यानी कि संतुलित है, ये संतुलित है, और हमें बताना है संतुलित नहीं है। चलिए दूसरा K2, K के 2 संख्या, K की संख्या 2, ये 2 क्लोरीन भी हो गया, और 3 दूना का 6 ऑक्सीजन हो गया, तो K2 ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है। अब आते हैं हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2, क्लोरीन 2, ये 2 इसके लिए भी आएगा 2, ये भी संतुलित है। तो अब रह गया, तो जब ये 3 संतुलित है तो जाहिर सी बात है चौथा संतुलित होगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, तो चेक कर लीजिए। देखिए नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 1 दिख रहा है, ऑक्सीजन 3 दूनी का 6, और यहाँ 1 2 2 5 ऑक्सीजन, यानी कि ये हमारा असंतुलित है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो ये जो सूत्र है ये है एथेनॉल का C2H5OH या एथाइल अल्कोहल का, ये है ग्लूकोज का सूत्र, ये है चीनी का सूत्र या शर्करा का, और ये है बेंजीन का सूत्र। ठीक है, तो हमें तो ग्लूकोज का पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी। खड़िया का रासायनिक सूत्र, खड़िया या चूना पत्थर या संगमरमर, सब एक ही चीज़ है, खड़िया चूना पत्थर संगमरमर, है ना। तो पहले ऑप्शन चेक करते हैं, इसको कहते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, यह है मैग्नीशियम बाई, ये हमारा मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। तो खड़िया कहा जाता है इसको कैल्शियम कार्बोनेट को। तो 11 नंबर सवाल में संतुलित पूछ रहा है, तो चेक करो पहला ऑप्शन Mg1 ऑक्सीजन 2, यहाँ 1 संतुलित नहीं है। जिंक 1 H2 SO4 S1 ऑक्सीजन 4 ये संतुलित है।